आलोक। आखिरकार गिर ही गई इमरान सरकार। 33 दिनों तक चला पाकिस्तान का सियासी ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। जी हां, इमरान खान की पाकिस्तान से विदाई हो गई। देर रात चले सियासी घमासान में इमरान खान का विकेट आखिरकार गिर ही गया और संसद में सियासत की पिच से वो आउट हो गए। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान के पक्ष में एक वोट तक नहीं पड़ा। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और इमरान का विकेट गिर गया। आइए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम हिट विकेट इमरान। 74 members have recorded their votes in favor of the resolution. No confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. तो पाकिस्तान ने अपना इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया है। पाकिस्तान में कोई भी पीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता और यही वजह है कि एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और इमरान सरकार गिर गई। एक खास रिपोर्ट देखिए। की कप्तानी से इमरान आउट। पाकिस्तान में गिरी इमरान सरकार। वोटिंग से पहले ही इमरान सरकार का वॉकआउट। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान की हार। इमरान खान के खिलाफ पड़े 174 वोट। इमरान के बागियों ने नहीं दिया इमरान को वोट। इमरान खान ने छोड़ा पीएम हाउस। सामान लेकर सरकारी आवास छोड़ा। आधी रात को निकला कारों का काफिला। पाकिस्तान से इमरान खान सरकार का आखिर अंत हो गया है। आखिरी बॉल तक पिच पर टिके रहने का दावा करने वाला कप्तान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही संसद छोड़ गया। संयुक्त विपक्ष की ताकत और सहयोगी दलों के बिखराव ने इमरान सरकार की पारी का अंत कर दिया और एक बार फिर पाक पीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान सरकार की ओर से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग से पहले इस्तीफा देकर माहौल बदलने की कोशिश की, लेकिन पीएमएल नवाज के सांसद अयाज सादी को अध्यक्ष बनाकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग में इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े और शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। 74 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर चुकी है। शनिवार देर रात चले हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद नेशनल असेंबली ने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोट किया। सदन में कोई पीटीआई सांसद मौजूद नहीं था, लिहाजा बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ और इमरान खान की विदाई हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इमरान सरकार ने बहुमत खो दिया था, लेकिन सदन के बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सेना का समर्थन भी खो दिया है। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि 2018 के चुनाव में सेना ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। फतह है, जमहूरियत की फतह है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही सिलसिला जारी रहेगा और महकूम और मजलूम कौमों को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की जीत हुई, आइन की जीत हुई, आइन की हुक्मरानी की जीत हुई, इसलिए कि आज आइन बहाल हुआ, आइन अपने असल रूप में, असल शक्ल में आ गया। पूरी कौम की दुआएं थी
कि इस नए हुकूमत से जान छूटे और कोई सुख का सांस मिले इस मुल्क को भी और पाकिस्तान की अवाम को भी। आज अवाम के लिए बड़ा खुशी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान को हमने इनसे आजाद कराया जिन्होंने इस मुल्क पे हमारे कब्जा किया था। अब अल्लाह के हुक्म से जायज जो हुक्मरान है, जो हमारे मुतालबात हल करने वाले हुक्मरान है, वो इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान की दोबारा फतह होगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराया है। देश के 74 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। इमरान खान अपवाद साबित नहीं हो पाए और हटा दिए गए। 8 मार्च को उनके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 100 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। करीब 33 दिनों तक चले राजनीतिक ड्रामे का अंत इमरान खान की सत्ता जाने से हो गया। अब तो इमरान के विदेश जाने पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है। आज की फतह जो है वो मजदूर की फतह है और आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गंदे आदमी से पाकिस्तान की जान छूट गई है और गरीब को अब खाने को मिलेगा। पाकिस्तान में आखिरकार तमाम जद्दोजहद के बाद इमरान सरकार गिर ही गई। इमरान को पीएम हाउस छोड़ना पड़ा और उनकी विदाई हो गई। इतने बेआबरू होकर पीएम हाउस से इमरान खान निकले कि अब अगला कदम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरान के साथ तो उनके सहयोगियों तक का साथ नहीं था। इमरान पक्ष में तो एक वोट भी नहीं पड़ा। इस तरह की विदाई से एक तरफ थू-थू हो रही है तो दूसरी तरफ नई सरकार के आने की वाहवाही। फिलहाल पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना इतिहास दोहरा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। तो पाकिस्तान में जैसे ही इमरान खान के खिलाफ वोट पड़े और इमरान की सरकार गिरी तो विपक्ष की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। सरकार जाते ही एक तरफ इमरान के करीबियों पर छापेमारी हो रही है तो दूसरी तरफ नई सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। एक खास रिपोर्ट। कोई लोग जो एक दिन आपको शेर बनाते हैं, जब आप अगला मैच में हारते हैं तो वही फिर आपको जो जिस तरह के आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मैं ऐसे मुशाहिद की महफिल में मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता। पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार जाते ही एक तरफ उनके करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है तो देर रात इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही उनके प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापेमारी की गई है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन भी छीन लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार चला रहे इमरान खान को आउट करने के पीछे शहबाज शरीफ के अलावा दूसरे और भी राजनीतिक खिलाड़ियों का हाथ है। अब नई सरकार में इन सभी को अहम जिम्मेदारियों से नवाजा जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन निभाएगा नई सरकार में हिस्सेदारी। नई सरकार के नए चेहरे शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, नवाज़ादा शाहजैन बुगती, तारिक बशीर चीमा, मोहसिन जावेद डावर, मोहम्मद अली वजीर, खालिद हुसैन मैगसी, अख्तर मेंगल। पाकिस्तान में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है और उसके साथ ही देश में किसी भी सरकार के 5 साल तक सत्ता में न रहने का रिकॉर्ड भी बरकरार रह गया। पाकिस्तान में 74 वर्षों का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार यहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। इमरान खान की सरकार नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आई तो क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान पर लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन बढ़ती महंगाई वैश्विक स्तर पर अलग थलग होते पाकिस्तान को देखकर लोगों का भरोसा टूटा। एकजुट विपक्ष ने अंत में उनकी कुर्सी आखिरकार खींच ली।
वे देश की सत्ता से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बाहर होने वाले प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान 18 अगस्त 2018 को चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सत्ता में आए थे। इस प्रकार इमरान सरकार 3 साल 7 महीने 23 दिन चली। पाकिस्तान में पिछले 33 दिनों से चला रहा राजनीतिक संकट अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी संसद में शनिवार को दिन भर खूब ड्रामा हुआ। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या रही इमरान खान की 5 गलतियां जिससे उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। क्यों हुए इमरान आउट? सेना से रिश्ते खराब करना, काम की जगह धर्म को बढ़ावा देने लगे, चीन से कर्ज, अमेरिका से पंगा, पाक में महंगाई की मार, पाकिस्तानियों का बढ़ाया टैक्स, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर खेल। पाकिस्तान में कई हफ्तों से चल रहे सियासी घमासान के बीच इमरान खान सियासी पारी में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। विपक्ष के एक साथ आने से पहली बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार की विदाई हो गई हो। अब नई सरकार और उसके साथियों की क्या तैयारी रहेगी और क्या होगा अगला कदम, ये तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। पर जिस तरह से इमरान खान की विदाई हुई है, हर तरफ ये चर्चा का विषय बनी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो पाकिस्तान में आखिरकार इमरान खान से पीएम कुर्सी छिन ही गई। पाक से इमरान की विदाई हो गई तो अगले पीएम के नाम पर शहबाज शरीफ का रास्ता भी साफ हो गया। एक खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देर रात हुई सियासी घमासान में इमरान खान की हार हो गई है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का रास्ता साफ हो गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN के सांसद हैं। शहबाज शरीफ 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। शहबाज शरीफ 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। फिलहाल शरीफ PMLN के अध्यक्ष हैं। 70 वर्षीय शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। उनकी पहचान पाकिस्तान में कद्दावर नेता के तौर पर होती है। वो अपने कर सकता हूं अप्रोच को लेकर जाने जाते हैं। पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी इस अप्रोच को पूरे देश ने देखा था। पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने लाहौर में पाकिस्तान की पहली आधुनिक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम सहित कई बड़ी परियोजनाओं को लागू किया। पाकिस्तान की सेना के साथ ही शहबाज शरीफ के अच्छे रिश्ते रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या था शहबाज शरीफ का राजनीतिक सफर। शहबाज शरीफ का राजनीतिक सफर। 80 के दशक में राजनीति में एंट्री। 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे शहबाज। 1988 में जीता पहला चुनाव। 1990 में फिर पंजाब प्रांत से चुनाव जीता। 1990 में नेशनल असेंबली का चुनाव जीता। 1993 में गई असेंबली की सदस्यता। 1993 में छोड़ी नेशनल असेंबली की सीट। 1997 में PMLN की तरफ से लड़ा चुनाव। 1997 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1999 में पाक में सेना का तख्ता पलट। शहबाज की गई मुख्यमंत्री की कुर्सी। परिवार को देश छोड़कर दुबई जाना पड़ा। 2007 में पूरा परिवार पाक लौटा। 2008 में फिर से मुख्यमंत्री बने। 2013 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2018 में भी थे पीएम पद के दावेदार। शहबाज ने अपनी राजनीति की शुरुआत पंजाब प्रांत से की थी।
1997 में वो पहली बार प्रांत के मुख्यमंत्री बने। हालांकि फिर पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ। अब एक बार फिर से पाकिस्तान में इमरान सरकार का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में आने वाली है और फिर से शहबाज पीएम बनने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अब शाहबाज का होगा पाकिस्तान। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान के अगले पीएम को कांटों भरा ताज मिलेगा। समझिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल देश की माली हालत पहले से बेहद खराब है। पाकिस्तान के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बाईस करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के अगले पीएम को कांटों भरा ताज मिलेगा। देश की माली हालत पहले से खराब है और साथ ही देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से लेकर बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों के लिए भी परेशान है। ऐसे में देश के भविष्य पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा है। कंगाल पाकिस्तान, कैसे चलेगी नई सरकार? 3 साल में डूबी अर्थव्यवस्था, कर्ज से है देश का हाल बेहाल। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद अब जो कोई भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा उसे वही मुद्दे विरासत में मिलेंगे जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टार को 3 साल तक परेशान करते रहे। अगली सरकार के एजेंडे में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, बढ़ता उग्रवाद और पूर्व विदेशी सहयोगियों के साथ अस्थिर संबंध सबसे ऊपर होंगे। पाकिस्तान की आर्थिक तंत्र को पंगु बना देने वाला कर्ज, तेजी से भाग रही मुद्रास्फीति और कमजोर हो रही मुद्रा ने बीते 3 सालों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर कर दिया है, जिससे उभरना अब नामुमकिन सा नजर आता है। पाकिस्तान आर्थिक मामलों में बहुत ही कमजोर हो गया है। विदेशी कर्ज और कमजोर पड़ते रुपए ने पाकिस्तान को विकास के मामले पर बहुत तेजी से पीछे धकेल दिया है। भले ही 3 सालों में इमरान खान देश में सब कुछ अच्छा होने की बात करते रहे हो, लेकिन जमीन की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन और ज्यादा खराब हो गए हैं, जिसे ऐसे समझा जा सकता है। पाकिस्तान का बुरा हाल, पाकिस्तान की मुद्रास्फीति 12%, विदेशी ऋण 130 अरब डॉलर, रुपया $190 के नीचे। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी दर 70 सालों में सबसे ज्यादा। पाकिस्तान में आने वाली सरकार के लिए इन सब चुनौतियों से निपटना एक बहुत बड़ी समस्या है। देश में हालात दिन प्रतिदिन और खराब होते गए हैं। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए नई सरकार को कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और फिर भी देश का कुछ भला होगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। 74 members have recorded their votes in favor of the resolution. No confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly.